अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हालात ज़िंदगी के जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि हालात ज़िंदगी मैं आपको बताऊं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था दो हालात ज़िंदगी अलग अलग, 4 नंबरों के लिए अलग और 4 नंबरों के लिए अलग। 4 नंबरों के लिए जो होता था वो शायर का नाम दिया होता था और पूछा जाता था कि इनमें से किसी एक शायर के हालात ज़िंदगी लिखिए, और उसी क्वेश्चन पेपर में एक और पूछा जाता था अदीब का। तो लेकिन अब पिछली बार से ऐसा हुआ है कि 4 नाम दिए जाते हैं, 2 शायर का और 2 अदीब का। उनमें से पूछा जाता है कि किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही पूछा जाएगा। 4 नाम दिए जाएंगे जिनमें से आपको बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक की हालात ज़िंदगी लिखिए। तो आज हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2 शायर की और 2 अदीब की हालत ज़िंदगी, जिनमें नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली और फैज़ अहमद फैज़, ये शायर हैं, और प्रेमचंद और एहतिशाम हुसैन ये अदीब हैं। तो इन चारों में से अगर आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा और आप बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ये ऐसे दिखते थे। अगर किसी बुक में आपको इनकी फ़ोटो दिख जाए तो आप तुरंत से पहचान लें कि ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो इनकी हालात ज़िंदगी लिखने से पहले आप इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक कॉलम में लिखिए, जैसे कि इनकी पैदाइश, यानी ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो ये 1837 ईस्वी को पानीपत हरियाणा में पैदा हुए। और इसके बाद लिखिए तसानीफ़, यानी इन्होंने क्या लिखा। तो मुसद्दस हाली ये लिखा। तो मुसद्दस हाली आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मुसद्दस हाली को किसने लिखा, क्योंकि यहाँ पर हाली लिखा हुआ है। तो अगर आप तुक्का भी लगाते तब भी जान लेते कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। लेकिन आपका अगर एग्ज़ाम में जो पेपर बनेगा वो टफ कैसे बनाया जाएगा, तो उसमें पूछा जा सकता है कि मदो जज्र इस्लाम, यहाँ पर पूछा जाएगा कि मदो जज्र इस्लाम किसने लिखा, क्योंकि ये मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है। तो ये मुदज्जर इस्लाम जो है इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ये मुसद्दस हाली का ही दूसरा नाम है। इसके साथ साथ यादगार गालिब, चूँकि ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के शागिर्द थे, यानी इन्होंने अपने उस्ताद के हालात ज़िंदगी को एक किताब में लिखा हुआ था। तो ये यादगार गालिब के नाम से इन्होंने लिखा था। और एक और लिखा था मुकदमा शेर व शायरी। और इसके अलावा हयात जावेद जिसमें इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ां के हालात ज़िंदगी को बयान किया था। तो हयात जावेद इस किताब को भी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही लिखा। फिर इसके बाद इनकी वफ़ात कब हुई, तो सितंबर 1914 ईस्वी को पानीपत में ही इनकी वफ़ात हुई। ये पैदा भी पानीपत में हुए और इनकी वफ़ात भी पानीपत में हुई। इसके बाद आप लिखिए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत हरियाणा में एक गरीब ख़ानदान में हुई थी। अभी 9 बरस के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वालिद के बाद भाई और बहन ने सर पर हाथ रखा, यानी इनके जो बड़े भाई और बहन थे उन्होंने इनको सहारा दिया। कुछ ही सालों में शादी हो गई। शादी के बाद फ़िक्र माश ने
परेशान किया तो वो दिल्ली आ गए, यानी कुछ रोजगार करने के लिए वो दिल्ली आ गए। चूंकि अब शादी हो चुकी थी तो इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीज़ों के इसरार पर उन्हें पानीपत वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यानी उनके जो खास लोग थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ दिल्ली में नहीं बल्कि यहीं पानीपत में ही कुछ करिए, लेकिन यहीं रहिए। हाली को हुसूल इल्म का बेहद शौक था, यानी इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक था। 4-5 साल बाद वो दोबारा दिल्ली आए। तो पहले ये दिल्ली किस लिए आए थे? फिक्र माश के लिए आए थे, यानी कुछ रोज़गार करने के लिए आए थे। लेकिन ये जब वापस ये फिर से 4-5 साल बाद जब ये दोबारा आए तो दिल्ली इसलिए आए थे तालीम हासिल करने के लिए, जहां इन्होंने अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। 1857 के इनकलाब के बाद अपने एक शनासा के ज़रिया मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हुए। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मुलाकात इनकी कैसे हुई? तो इनके एक शनासा, एक जानने वाले के ज़रिए ही इनके मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मुलाकात हुई। फिर ये इनको अपना उस्ताद इन्होंने बना लिया। 1914 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। हाली एक आला दर्जे के नक़ाद, स्वाहनिगार, इंशा पर्दाज, मौर्रिख और बुलंद पाया शायर थे। उर्दू शायरी में हाली ने ही जदीद नज़्म की बुनियाद डाली। तो जदीद नज़्म की बुनियाद किसने डाली? तो वो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। और इनके साथ एक और किसका हमने नाम बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था असनाफ़े अदब, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन हाली और इनके साथ साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन दोनों ने जदीद नज़्म की बुनियाद डाली। और जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे इन्होंने लिखा था बरखा रुत, और जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे उन्होंने लिखा था शबे कद्र। तो इन दोनों नज़्म को जदीद नज़्म की पहली नज़्म करार दी जाती है। इनकी नज़में मुनाजात बेवाह, चुप की दाद काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा मदो जज़्र इस्लाम, जिसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली है, इनके शायराना सलाहियतों का बेहतरीन नमूना है। हाली उर्दू शायरी को ज़िंदगी से करीब तर लाना चाहते थे। उनकी शायरी में बहार, मौसम, कुदरती मनाजिर और हुब्बुल वतनी का रंग देखने को मिलता है। हाली नज़्म व नस्र दोनों में दर्जा कमाल रखते थे। मुकदमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब इनकी बेहतरीन तसानीफ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की। तो फैज़ अहमद फैज़ कुछ यूँ दिखते थे। अगर आपको किसी बुक में दिखें तो आप तुरंत से जान लें कि ये फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ जो थे ये हाफिज़े कुरान थे, और इसके अलावा ये फ़ौज में कैप्टन हुए, फिर इसके बाद मेजर बने और कर्नल भी हुए थे। तो इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि पैदाइश, यानी ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो फैज़ अहमद फैज़ फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। अब इसी सियालकोट से आप एक और इम्पॉर्टेंट बड़े शायर जो थे उनको याद रखिए। वो कौन थे जो सियालकोट में ही पैदा हुए? तो वो अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में ही पैदा हुए थे। और अब हम बात करते हैं तसानीफ़ की, यानी इन्होंने क्या लिखा। तो इनकी जो तसानीफ़ है वो नुस्खा हाय वफ़ा है। नुस्खा हाय वफ़ा ये इनके दीवान का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवान किसे कहते हैं। तो दीवान आप यूँ समझिए कि किसी बुक का नाम हो जिसमें इनके 7 शेरी मजमूए लिखे गए हैं, एक जगह इकट्ठा हैं। इन्होंने टोटल 7 शेरी मजमुआ ही लिखा है। तो इन शेरी मजमुओं को एक जगह इकट्ठा जहाँ पर इन्होंने किया है उसका नाम नुस्खा हाय वफ़ा है। और उसके अंदर इनका जो शेरी मजमुआ है वो है नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, शाम शहर यारा। ये यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, लेकिन 3 और हैं। तो अगर उन तीनों का नाम आप जानना चाहते हैं तो उन तीनों का नाम है दस्ते तहसंग, सरवादिए सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये भी फैज़ अहमद फैज़ की ही तसानीफ़ है। इसके बाद हम बात करते हैं वफ़ात की, यानी इनका इंतकाल कब हुआ। तो नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। और जो अल्लामा इकबाल थे वो भी सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में उनका भी इंतकाल हुआ। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट के करीब एक गांव में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम सियालकोट में हासिल की। इनके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां जो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के माहिर थे, अफ़गानिस्तान के शहज़ादों के अतालिक मुकर्रर हुए।
बहैसियत सफ़ीर अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड में इनकी तकरीरें रहीं। लाहौर से एमए करने के बाद फैज़ अमृतसर के एक कॉलेज में मुलाजिम हो गए। बाद में वो लाहौर वापस आ गए, जहां ट्रेड यूनियनों से वाबस्ता होकर उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। वो सहाफ़ी भी थे और तक़सीम हिंद से कब्ल पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर भी रहे। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस टाइम, उससे पहले, तक़सीम हिंद से पहले ये पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर रहे। रावलपिंडी साजिश केस में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां वो 4 साल तक नज़रबंद रहे। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थी। उनकी शायरी और शख्सियत की तामीर में उस माहौल का बड़ा दखल रहा जिसमें उन्होंने होश संभाला था। फैज़ की शायरी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि उन्होंने गज़ल को क्लासिकी रिवायत से पूरी तरह बांधे रखा। उनकी गज़ल और नज़्म दोनों में यकसा महारत हासिल थी। अब तक उनके कुल 7 मजमुए शाये हो चुके हैं। फैज़ का पहला मजमुआ नक्श फरियादी है। इसके अलावा जिंदा नामा, दस्ते तय संग, सरवादिए सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर काबिले ज़िक्र हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दस्ते सबा नहीं लिखा हुआ, लेकिन दस्ते सबा भी है, तो आप यहाँ पर उनको भी लिख लीजिए क्योंकि इनके 7 शेरी मजमुआ थे। तो 1 2 3 4 5 6 का नाम यहाँ दिया हुआ है और पहले एक नाम उसमें था दस्ते सबा। तो ये टोटल 7 हैं। दस्ते सबा को मिलाकर 7 शेरी मजमुआ हैं जिनका नाम है नुस्खा हाय वफा। फैज़ का इंतकाल 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में हुआ। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए और उनका इंतकाल लाहौर में हुआ, उसी तरह फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में पैदा हुए और उनका इंतकाल भी लाहौर में ही हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद, तो इनको आप लोगों ने कई बार देखा हुआ होगा क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा हुआ, तो आप इनको पहचानते होंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं। अब हम इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसा कि पैदाइश, यानी ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो ये जुलाई 1880 ईस्वी को लिम्ही एक गाँव का नाम है जो जिला बनारस यूपी में पड़ता है। तो ये लिम्ही जिला बनारस में पैदा हुए। तसानीफ, यानी इन्होंने क्या लिखा, तो इनकी तसानीफ है सोज़े वतन। सोज़े वतन ये अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ कहते हैं, यानी इसके अंदर 5 अफसाने हैं, जिसमें सबसे पहले अफसाने का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसे उर्दू में पहला अफसाना माना जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जो अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन का पहला हिस्सा है। यानी इसमें उन्होंने 5, जो सोज़े वतन है, इसमें टोटल 5 अफसाने लिखे। उसमें सबसे पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो ये जो सोज़े वतन था, इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और उसके बाद फिर नज़रे आतिश कर दिया था, यानी आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था सोज़े वतन को। और इसके अलावा इन्होंने बाज़ार हुस्न, गौशा मोहब्बत, गौदान, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो गौदान को लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके साथ साथ गबन, ईदगाह और कफन भी इन्होंने ही लिखा है। इसके बाद बात करते हैं वफ़ात की, यानी इनका इंतकाल कब हुआ। तो अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में इनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद जुलाई 1880 ईस्वी को जिला बनारस के एक गांव लिम्ही में पैदा हुए। इनके बचपन का नाम धनपत राय और चचा नवाब राय कहते थे, और ये जो पहले लिखते थे वो नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। जहाँ लेखक का नाम होता था वहाँ ये नवाब राय ही लिखते थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये प्रेमचंद नाम इनको किसने दिया और ये कब से इन्होंने ये नाम लिखना शुरू किया? नहीं सोचा है ना? तो आज चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया और इन्होंने कब से अपना नाम, जहाँ लेखक का नाम होता है वहाँ ये नाम अपना प्रेमचंद कब से लिखने लगे। तो जो सोज़े वतन था उसको जब अंग्रेज़ों ने नज़रे आतिश कर दिया था, जला दिया था, तो उसके बाद इनके एक दोस्त थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे, दया नारायण निगम। तो दया नारायण निगम ने ही इनको ये नाम दिया था प्रेमचंद। और फिर ये सोज़े वतन के बाद जो भी तसानीफ़ करते थे, जो कुछ भी लिखते थे, उनमें ये अपने जहाँ पर लेखक का नाम होता था वहाँ पर ये
प्रेमचंद लिखते थे, तो तब से इनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा। तो इस तरह इनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा और ये इसी नाम से मशहूर हो गए। लेकिन इनका असल नाम अगर पूछा जाए तो वो धनपत राय था और चचा नवाब राय कहते थे और वो नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। इनके वालिद डाकखाने में क्लर्क थे। इनकी इब्तदाई तालीम गांव में हुई। चूँकि ये गांव में पैदा हुए तो इनकी शुरुआती तालीम गांव में ही हुई। हालांकि तालीम के हुसूल के लिए इनको तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने उर्दू और फ़ारसी पढ़ने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में बहैसियत उस्ताद मुलाजिम हो गए। दौरान मुलाजमत इन्होंने अपनी तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया और बीए का इम्तिहान पास किया। प्रेमचंद एक अच्छे अफसाना निगार थे। बाज़ लोग कहते हैं कि उर्दू में अफसाना निगारी की बुनियाद मुंशी प्रेमचंद ने ही डाली है, लेकिन ये कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग एक और हैं जिनका नाम सज्जाद हैदर यल्दरम है, उनको मानते हैं कि उन्होंने पहला अफसाना लिखा, यानी उर्दू में सबसे पहला अफसाना नशे की पहली तरंग को मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि उर्दू का पहला अफसाना जो है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। प्रेम यहाँ ट्रेन नहीं बल्कि प्रेम होना चाहिए। तो प्रेमचंद ने अपने अफसानों को हकीकत का तर्जुमा बनाया। झूठे अफसानों के बजाय उनके यहाँ गरीब और बेबस लोगों की ज़िंदगी का अक्स मिलता है। चूँकि ये खुद गरीब थे तो इन्होंने वो मुआशरा देखा था, वो माहौल देखा था, तो उसी पर ये लिखते थे। प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के उन्वान से 1908 ईस्वी में शाये हुआ। इन अफसानों में साम्राज्य, दुश्मनी और वतन से मोहब्बत के जज्बात की तर्जुमानी की गई थी। इसी वजह से जो अंग्रेज़ों ने इसको नजर आतिश किया था, जला दिया था, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ इन्होंने इसमें लिखा था सोज़े वतन में। प्रेमचंद ने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं। इनके अफसानवी मजमुए प्रेम चालीसी और ज़ादे राह प्रेम पच्चीसी हैं। नावलों में बाज़ारे हुस्न और गोशा आफियत वगैरह मशहूर नावल हैं, मगर जो शोहरत उनके नावल गौदान को मिली वो किसी दूसरे को ना मिल सकी। गौदान का शुमार उर्दू और हिंदी के शाहकार नावलों में होता है। अफसाना निगारी के फ़न में प्रेमचंद ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों के हिस्से में आई है। इनका इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एहतिशाम हुसैन की। तो एहतिशाम हुसैन ऐसे दिखते थे। एहतिशाम हुसैन अगर आपके बुक में कहीं दिखें तो आप समझिए कि ये एहतिशाम हुसैन हैं। इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप याद रखिए इनकी पैदाइश, यानी ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो ये अप्रैल 1912 ईस्वी में माहुल एक कस्बा है, वहाँ पर जो जिला आजमगढ़ यूपी में है, वहाँ ये पैदा हुए। कौन? एहतिशाम हुसैन। इसके बाद तसानीफ, यानी इन्होंने क्या लिखा, तो तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और इल्मी तनकीद, ये इनकी तसानीफ हैं। इसके बाद वफ़ात, यानी इनका इंतकाल कब हुआ, तो ये 1972 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से इनकी वफ़ात हुई। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी, ये इनका पूरा नाम था, प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को कस्बा माहुल जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में पाई। आला तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया और इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ शोबा उर्दू में बहैसियत उस्ताद मुकर्रर हो गए। 1953 ईस्वी में एक इंग्लिश फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लैंड गए। वतन वापसी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में प्रोफेसर हो गए। रिटायर होने से पहले दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन का मुताला बहुत वसी था। उन्होंने मशरिक व मगरिब दोनों की मशहूर ज़बानों के अदब से इस्तिफ़ादा किया। उनकी मशहूर तसनीफ़ हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका उनके वसे मुताला का बेहतरीन नमूना है। एहतिशाम हुसैन की देगर तसानीफ़ में अफसानों का मजमुआ वीराने के नाम से और अमेरिका व यूरोप में सफ़रनामा साहिल व समंदर के नाम से शाये हुआ।
उर्दू अदब की तनकीदी तारीख हिंदी उर्दू दोनों ज़बानों में लिखी, लेकिन उर्दू अदब में उनका असली नाम तनकीद के मैदान में है। तनकीदी जायज़ों और इल्मी तनकीद में उन्होंने अपनी तनकीदी नज़रियात को पेश किया है। उनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायज़े, ये आपसे पिछली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे गए थे कि तनकीदी जायज़े ये किसकी किताब है, तो तनकीदी जायज़े जो है ये एहतिशाम हुसैन की किताब है। तनकीदी जायज़े इसके अलावा रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और इल्मी तनकीद और अफकार व मसाइल काबिले ज़िक्र हैं। एहतिशाम हुसैन रिजवी कम्युनिस्ट नज़रिया के हामिल थे। इनके तसानीफ पर इसका अक्स साफ देखने को मिलता है। उनका अंदाज़े बयां इंतहाई सादा था। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना इम्पॉर्टेंट हालात ज़िंदगी को, जो आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है 2024 में। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।